हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेड ह्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिटिश पोइट हैं। टेड ह्यूज, एडवर्ड जेम्स ह्यूज, born in 1930 and died in 1998, was one of the most powerful and original English poets of 20th century. एडवर्ड जेम्स ह्यूज इनका फुल नेम था। टेड ह्यूज इनको बोलते थे। 1930 में पैदा हुए, 1998 में इनकी डेथ हुई। ये पावरफुल पोएट हैं, ओरिजिनल पोएट हैं इंग्लैंड के 20th सेंचुरी के। 20th सेंचुरी आपको दिखता ही होगा यहाँ से। बॉर्न इन माइथोल मायर्ड, यॉर्कशायर, he grew up in the wild moorlands that deeply influenced his poetry. ये पैदा हुए थे यॉर्कशायर में, जो कि इंग्लैंड में है, और वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इर्द गिर्द फॉरेस्ट था, लैंड था, पास्चर्स थे, तो उनसे बड़े इन्फ्लुएंस थे, और वो इन्फ्लुएंस इनके पोइट्री में भी दिखता है। Fascinated by animals, myth, and nature, he was studied at Pembroke College, Cambridge, switching from English to archaeology and anthropology to explore ancient beliefs. तो ये एनिमल्स से बड़े फैसिनेटेड थे, अट्रैक्टेड होते थे, माइथोलॉजी जो मिथ्स थे उनसे अट्रैक्ट होते थे, नेचर से अट्रैक्ट होते थे। इन्होंने पेम्ब्रोक कॉलेज जो कैम्ब्रिज में है वहाँ स्टडी की, और उसके बाद जो है उन्होंने आर्कियोलॉजी पढ़ा, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा। आर्कियोलॉजी मतलब हिस्ट्री के बारे में, एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन के बारे में पढ़ा, और एंशिएंट बिलीफ्स को जो है उन्होंने एक्सप्लोर किया, उसके बारे में जाना। क्या होता है, 1956 में ये शादी कर लेते हैं सिल्विया प्लाथ से। मैरिड अमेरिकन पोएट सिल्विया प्लाथ, जो कि अमेरिकन पोएट थी सिल्विया प्लाथ, उससे शादी कर लेते हैं। Their passionate but troubled relationship ended in separation in 1962 and Plath died by suicide 1963. बड़े पैशनेट उनका लव था, प्यार था, शादी की 1962 में, मगर उसके बाद जो है उनने शादी की 1956 में, उसके बाद उनकी बनी नहीं, वो सेपरेट हुए 1962 में। 6 साल के बाद लगभग सेपरेट हुए, और 1962 में सेपरेट होने के बाद सिल्विया प्लाथ जो है 1963 में सुसाइड कर लेती है। सुसाइड करके मर जाती है, और हर डेथ काज्ड अ पब्लिक स्टॉर्म एंड ह्यूज बिकेम अ कंट्रोवर्शियल फिगर। उसकी डेथ से जो है लोग शक करने लगे टेड ह्यूज पे। टेड ह्यूज की वजह से मत की होगी, उसके दुख की वजह से मत की होगी, सेपरेशन की वजह से मत की होगी। मगर एक्चुअल में क्या था कि सिल्विया प्लाथ को जो है एक मेंटल डिजीज पहले ही से थी। एंसेस्ट्रल डिजीज को बोलते हैं कि उन पहले भी जो है सुसाइड करते थे, और इन्होंने पहले भी अटेम्प्ट किया बड़ी बार सुसाइड करने का, शादी से पहले भी। तो शादी के बाद जब सुसाइड किया तो उसके जो है टेड ह्यूज पे लोग शक करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, 1969 एशिया वेवल, हर पार्टनर आल्सो डाइड बाय सुसाइड। उसके बाद जब उसने दूसरी शादी की थी, और 1969 में जो है एशिया वेवल थी, उसने भी सुसाइड से जो है क्या अपनी जान ले ली, दूसरी वाइफ ने भी। He worked in at London Zoo, which became the source of writing. उनने लंदन जू में जो है एक एम्प्लॉय के तौर पर काम किया। वहाँ पे जो है रखवाली का काम, देखने का काम, देखरेख का काम, वो सब करते थे वहाँ पे। और वहाँ पे जब उन्होंने एनिमल्स देखे, वहाँ पे उनने अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग बर्ड्स देखे, तो उनसे अट्रैक्ट होते थे, उनके बारे में जानते थे, उनके बारे में नॉलेज उन्होंने गेन किया, और वो एक सोर्स बना इनकी पोइट्री लिखने का। हिज पोइट्री कलेक्शन द हॉक एंड द रेन 1957 won the पोइट्री सेंटर फर्स्ट बुकर प्राइज, जज्ड बाय आर्डन स्पेंडर एंड मूर। उन्होंने एक पब्लिकेशन की 1957 में, बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन, द हॉक एंड द रेन, और इस द हॉक एंड द रेन के लिए उनको बुकर प्राइज मिला। और जो आर्डन स्पेंडर और मूर थे, ये भी पोइट थे, इन्होंने इसको जज किया, इस पे जो है इस कलेक्शन पे इसको प्राइज मिला। ठीक है। अपॉइंटेड पोइट laureate 1984, Hughes published Birthday Letters 1998, a moving collection of poems addressed to Plath, breaking his decades-long silence. It revealed his grief, guilt, and enduring love, earning widespread acclaim. तो पोइट लॉरिएट जो है 1984 में बने, ये 1984 में पोइट लॉरिएट बने, गवर्नमेंट के पोइट बने। और उसके बाद उन्होंने जो है क्या पब्लिश किया, बर्थडे लेटर्स। बर्थडे लेटर्स 1998 में पब्लिश किए, और जब उनकी डेथ, उनकी वाइफ की डेथ हुई थी 1963 में, उसके बाद बहुत ज़्यादा गैप लिया, और 1998 में उन्होंने जो है बर्थडे लेटर्स पब्लिश किया, और उसमें जो है उसने पूरा मतलब डेडिकेट किया अपने
हेट वाइफ सिल्विया प्लाथ को, और उसके बारे में ग्रीफ जो था, दुख था, गिल्ट था, लव था, वो सब एक्सप्रेस किया उस पोएम में, और वो सब लोगों ने पढ़ी और बहुत फेमस हो गई वो बर्थडे लेटर्स। उसके बाद जो है इनकी डेथ हुई। ही डाइड ऑफ कैंसर ऑन अक्टूबर 28, 1998, शॉर्टली आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ बर्थडे लेटर्स। बर्थडे लेटर जो पब्लिश करवाए थे 1998 में, कुछ ही महीने के बाद, कुछ ही टाइम बाद जो है इनकी डेथ हुई अक्टूबर 1998 में। Though often shadowed by controversy, Hughes remains a literary giant whose intense elements poetry continue to shape English literature. चाहे ये कंट्रोवर्सी मेरे सिल्विया प्लाथ की डेथ के बाद या पोइट्री लिखने के बाद, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पोइट्री है, एक जाइंट फिगर है इंग्लिश लिटरेचर में। He established a legacy through the Ted Hughes Award and the Ted Hughes Society, both celebrating innovative poetry. इनके डेथ के बाद जो है एक लेगेसी तैयार हो गई। टेड ह्यूज अवार्ड 2009 में जो है उसके बाद देने लगा। टेड ह्यूज अवार्ड ये पोइट्री को सेलिब्रेट करता है। उसके बाद टेड ह्यूज सोसाइटी बनाई गई 2010 में। ये भी जो है क्या करती है, पोइट्री को सेलिब्रेट करती है, इनोवेटिव पोइट्री को सेलिब्रेट करती है। एक कंट्रीब्यूशन है किसको, मतलब एक ट्रिब्यूट है किसको, टेड ह्यूज को, ठीक है, एडवर्ड जेम्स ह्यूज को। अब इनके पोएम्स डिस्कस करेंगे। इनकी कलेक्शन वो है 1957 में, द हाक एंड द रेन। ये कलेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इसमें जो है बर्ड्स के बारे में है या एनिमल्स के बारे में खास करके इनमें है। द हाक एंड द रेन 1957। इसमें बहुत सारी पोएम्स हैं, जैसे कि द थॉट फॉक्स है, और भी बड़े पोएम्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। दूसरी कलेक्शन है ल्यूपरकाल। ल्यूपरकाल जो कलेक्शन है 1960 में ये कलेक्शन पब्लिश की। और ल्यूपरकाल में क्या है, हॉक रोस्टिंग है, जगुअर है, और स्नोबॉल है, स्नो ड्रॉप, कुछ ये पोएम जो है ल्यूपरकाल में है। और बाद में ये कलेक्शन है द क्राउ या क्राउ, 1970 में ये पब्लिश करवाई क्राउ, ठीक है, 1970 में जो पब्लिश करवाई ये क्राउ, ये भी एक कलेक्शन है। और रिवर जो है ये भी एक पोइट्री कलेक्शन है जो इसने पब्लिश करवाई। उसके बाद कलेक्शन है पोइट्री कलेक्शन 1998 बर्थडे लेटर्स। ये भी इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। इसकी बहुत सारी पोइट्री कलेक्शन है, बहुत सारी पोएम्स हैं, सारी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना डेप्थ कौन जाएगा भाई। बहुत पोएम्स लिखी हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस बनेंगी। हम जो टॉप 10 पोएम्स इसकी हैं, टॉप 10 इंपॉर्टेंट पोएम्स जो कि कॉलेज और हायर सेकेंडरी के सिलेबस में हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नेट हो, सेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, या लेक्चर का एग्जाम हो, सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो पोएम्स जो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, इनके पोएम्स डिटेल में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बगैर मत जाया करें अगर आप चैनल पे आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको क्वेश्चन कोई होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट मेरे साथ कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा अगर आपको नोट्स चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।